कल्पना कीजिए, एक ऐसी रात जहां चांद की किरणें खिड़की से झांक कर चुपचाप देख रही हों। एक औरत के जीवन की चमकदार विरासत को, जो एक घमंडी मुस्कान के पीछे लुटने को तैयार हो। प्रिया की उंगलियों में बसी वो नीलम की चमक, जो दादी की हंसी से गूंजी थी। वो हीरों का ब्रेसलेट, जो मां की शादी की खुशियों को थामे था। सालों की मेहनत, यादों का खजाना, सब एक साम्राज्य की भेंट चढ़ा दिया गया। तुम्हारे गहनों ने मेरी ताकत बनाई, माइकल ने हंसते हुए कहा, बिना जाने कि प्रिया की आंखों में छिपी आग एक तूफान बनने को बेचैन है। ये कहानी है धोखे की चमकदार परतों की, जहां हर ट्रैकिंग सिग्नल एक बदले की धड़कन है और हर कदम एक आजादी की चिंगारी। क्या प्रिया की चुप्पी एक क्रांति का आगाज होगी? आइए इस रहस्यमयी सफर में डूबे, जहां गहने लौटेंगे तो दिल की चाबियां भी खुलेंगी। प्रिया, तुम लौट आई, माइकल ने मुस्कुराते हुए कहा जब मैं लिविंग रूम में कदम रखी। उसकी वो बनावटी सी उदासीनता ने तुरंत मेरे मन में शक पैदा कर दिया। हाँ, मैं हूं, मैंने सावधानी से जवाब दिया, अपना सूटकेस नीचे रखते हुए। उसके चेहरे पर वो घमंडी सी हंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये मुस्कान क्या बात है? उसके चेहरे पर वो घमंडी सी हंसी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई। ये मुस्कान क्या बात है? अरे कुछ नहीं, उसने हाथ हिलाते हुए कहा, जैसे मेरे सवाल को झाड़ रहा हो। फिर नाटकीय अंदाज में बोला, वैसे तो तुम्हें पता ही चल जाएगा, तुम्हारे जाने के दौरान मैंने एक बड़ा बिजनेस कदम उठाया है। मैंने भौहें चढ़ाईं। कैसा कदम? वो सोफे की भुजा पर पीछे झुक गया। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई। तुम्हारा ज्वेलरी कलेक्शन, उसने कहा। उसकी आवाज में संतुष्टि की चिकनाहट थी। मैंने बेच दिया, हर एक पीस। और इससे पहले कि तुम गुस्सा हो जाओ, मैं बस इतना कहूंगा, बाद में तुम मेरी शुक्रगुजार रहोगी। तुम्हारे गहनों ने मेरी साम्राज्य की नींव रखी। मैं जम गई। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा जब उसके शब्द मेरे दिल में उतर आए। मेरा ज्वेलरी कलेक्शन, जो मैंने सालों की मेहनत से जमा किया था, कुछ माँ और दादी से मिले थे, कुछ अपनी कमाई से खरीदे थे, सब चला गया। तुमने क्या कहा अभी? मैंने पूछा, मेरी आवाज धीमी और कांपती हुई। माइकल हंस पड़ा, मेरे लहजे को गलत समझकर। मैंने कहा, ना बेच दिया प्रिया। क्या पता है उन हीरों की कीमत कितनी थी? इतनी कि एक ऐसा वेंचर शुरू हो सके जो हमें नक्शे पर ला दे। ये तो गजब का आइडिया है। तुम्हें गर्व महसूस होना चाहिए। गर्व? मेरे हाथ मुट्ठी में बंद हो गए। गुस्सा मेरी रगों में उफान भर गया। तुम्हारा कोई हक नहीं था माइकल, वो मेरे गहने थे। क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने क्या किया? उसने आंखें घुमाई। अरे आओ ना, ऐसा तो नहीं कि तुम वो आधे पहनती भी हो। वो तो बस धूल खा रहे थे। इस तरह तो वो कुछ काम की चीज बन गई। मेरा नाम प्रिया है, और शादी में माइकल से एक बात तो मैंने सीख ही ली, उसकी महत्वाकांक्षा हमेशा सबसे ऊपर आती है। जब हम मिले थे तो मुझे उसकी ड्राइव पसंद आई। उसके बड़े बड़े सपने थे और मैं उन पर यकीन करती थी। लेकिन सालों में दरारें दिखने लगीं। कैसे उसका चार्म एक ऐसी आदत को छिपाता था जो रास्ते में आने वालों को कुचल देती। फिर भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इतना नीचे गिरेगा। ज्वेलरी कलेक्शन सिर्फ कीमती नहीं था, वो बेहद निजी था। हर पीस की अपनी कहानी थी, मेरी जिंदगी से जुड़ी। और अब वो चला गया, बस क्योंकि माइकल ने फैसला कर लिया कि मेरी चीजें उसकी मर्जी से इस्तेमाल होंगी। लेकिन माइकल को यह नहीं पता था, जो उसकी घमंडी मुस्कान को और भी गुस्सा दिला रही थी, कि मैं वैसी लापरवाह नहीं जितना वो सोचता था। कुछ महीने पहले लोकल चोरियों की खबरें सुनकर मैंने एहतियात बरती थी। मेरे सबसे कीमती गहनों के हुक में छोटे छोटे ट्रैकिंग डिवाइस लगे हुए थे। मैंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, अंदर का तूफान छिपाते हुए। माइकल सोचता था कि वो जीत गया, लेकिन खेल तो अभी शुरू ही हुआ था। उस रात मैं बेडरूम में बैठी रही, जहां मेरी ज्वेलरी बॉक्स वाली दराज खुली पड़ी थी। वो खाली जगह एक गड्ढे जैसी लग रही थी। माइकल ने जो चुराया था, उसकी कड़वी याद। अंदर का गुस्सा इतना उबल रहा था कि काबू में रखना मुश्किल हो रहा। उसने सिर्फ गहने नहीं बेचे, उसने मेरी इतिहास के टुकड़े छीन लिए, जो कभी वापस ना आ सकें। वो नीलम की अंगूठी, जो दादी ने अपने 80वें जन्मदिन पर दी थी। वो हीरे का ब्रेसलेट, जो माँ ने शादी में पहना था।
वो गोल्ड पेंडेंट भी, जो मैंने अपनी पहली बड़ी नौकरी के बाद खुद खरीदा था। हर पीस का मतलब था कुछ, और माइकल ने उन्हें ऐसे उड़ा दिया जैसे वो उसके साम्राज्य की सीढ़ी हो। मेरी उंगलियां फोन पर रुकीं। मैं उसे तुरंत बुलाकर चिल्लाना चाहती थी, जवाब मांगना, लेकिन गुस्से में सामना करने से बेहतर था इंतजार। इसके बजाय मैंने वो ट्रैकिंग ऐप खोला जो महीनों पहले इंस्टॉल किया था। स्क्रीन पर मैप चमक उठा, शहर में बिखरे लाल डॉट्स। सांस रुक गई जब एहसास हुआ कि वो अभी भी एक्टिव हैं। मेरा हार डाउनटाउन के एक ज्वेलरी कंसाइनमेंट स्टोर पर था। ब्रेसलेट तो इंडस्ट्रियल डिस्ट्रिक्ट के वेयर हाउस में पहुंच चुका था। ऐप में टाइम स्टैम्प्स भी थे जो मेरी चीजों की यात्रा दिखा रहे थे। गुस्से की जगह एक कड़वी संतुष्टि ने ले ली। माइकल सोचता होगा कि उसने मुझे चकमा दे दिया, लेकिन मेरे पास वो था जो उसके पास नहीं, सबूत। अगर ट्रैकिंग डेटा सही था, तो न सिर्फ मैं अपनी चीजें ढूंढ सकती थी, बल्कि साबित भी कर सकती थी कि माइकल ने चोरी की। मैंने फोन उठाया और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेघन को कॉल किया, जिस पर मैं हमेशा भरोसा कर सकती थी। मेघन, मैंने कहा जैसे ही उसने फोन उठाया, तुम्हें यकीन नहीं होगा कि माइकल ने क्या किया। अब क्या? वो बोली, पहले से ही झुंझलाते हुए। मैंने सब बता दिया, बिक्री, उसका घमंडी रवैया, ट्रैकिंग डिवाइस। जब मैं खत्म हुई तो वो मुझसे भी ज्यादा गुस्से में थी। प्रिया, तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए, उसने सख्ती से कहा। जाऊंगी, मैंने कहा, एक चिंगारी सुलगती हुई महसूस करते हुए। कल सुबह ही। कॉल कटाई और मैं स्क्रीन पर चमकते डॉट्स को घूरती रही। माइकल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि क्या आने वाला है, और पहली बार मुझे लगा कि मैं ऊपर हूं। अगली सुबह मैं लोकल पुलिस स्टेशन पहुंची, फोन हाथ में और नर्व्स टाइट। कभी ऐसा रिपोर्ट फाइल नहीं किया था, लेकिन मेघन की आवाज गूंज रही थी। तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। वो सही थी। अगर मैंने माइकल को बचने दिया तो वो और आगे बढ़ेगा। फ्रंट डेस्क पर एक दयालु चेहरे वाले ऑफिसर ने स्वागत किया। आज हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? मुझे चोरी की रिपोर्ट करनी है, मैंने कहा, आवाज स्थिर रखने की कोशिश में। क्या वो आपकी प्रॉपर्टी थी? हाँ, मैंने गहरी सांस लेते हुए कहा। मेरा ज्वेलरी कलेक्शन बिना इजाजत बेच दिया गया। ऑफिसर की भौहें थोड़ी उठीं, लेकिन वो सहमत हुए। चलिए डिटेल्स लेते हैं। उन्होंने मुझे डेस्क पर बुलाया, जहां मैंने सब बता दिया, माइकल के काम, गहनों की वैल्यू और ट्रैकिंग डिवाइस। जब मैंने ऐप दिखाया तो उनका चेहरा गंभीर हो गया। ये शानदार सबूत है, उन्होंने नोट्स लिखते हुए कहा। अगर ये डिवाइस एक्टिव है तो कुछ आइटम्स रिकवर हो सकते हैं। क्या आपके पास चोरी हुए सामान की लिस्ट है? है, मैंने कहा, वो नोटबुक निकालते हुए जिसमें हर पीस और उसकी वैल्यू लिखी थी। है, मैंने कहा, वो नोटबुक निकालते हुए जिसमें हर पीस और उसकी वैल्यू लिखी थी। ऑफिसर लिस्ट पढ़ते हुए अजीब सा लगा, जैसे सपना हो। नीलम अंगूठी, हीरे का ब्रेसलेट, गोल्ड पेंडेंट। वो सिर्फ नंबर्स नहीं थे, मेरी जिंदगी के टुकड़े थे, और अब माइकल की लालच की वजह से शहर में बिखरे पड़े थे। ऑफिसर, जिसका नेम टैग डिटेक्टिव कार्टर था, नोट से ऊपर देखा। हम ट्रैकिंग सिग्नल्स वेरीफाई करेंगे। अगर आइटम्स जहां आप कह रही हैं, वो रिकवरी आसान होगी, लेकिन चूंकि तुम्हारे पति ने बिना इजाजत बेचा, ये फ्रॉड भी है। क्या तुम चार्जेस परस्यू करने को तैयार हो? मैं रुकी, उसके सवाल का बोझ महसूस करते हुए। हाँ, आखिरकार मैंने कहा, मैं चाहती हूं कि वो जिम्मेदार ठहराया जाए। डिटेक्टिव कार्टर ने सिर हिलाया, उनका चेहरा दृढ़। अच्छा, शुरू करते हैं। स्टेशन से निकलते हुए भावनाओं का मेला सा था। राहत कि पुलिस सीरियसली ले रही, गुस्सा माइकल की घमंडी मुस्कान याद आते ही, और सबसे ज्यादा दृढ़ता। सालों से मैं माइकल को लेने देती रही, सोचकर कि लड़ाई कीमत नहीं, लेकिन ये बार अलग था। अब मैं लड़ रही थी। घर पहुंचते पहुंचते रिपोर्ट फाइल करने का एड्रेनालिन कम हो गया, थकान और चिंता बाकी। मैं डिटेक्टिव कार्टर से बात दोहरा रही थी, सोच रही कि माइकल का रिएक्शन क्या होगा जब उसे पता चले। सोच भारी लगी। माइकल हमेशा हालात को अपने फायदे में मोड़ लेता, खुद को विक्टिम बना लेता, चाहे उसके काम कितने बुरे हों। मैंने पहले भी देखा था कैसे वो मुस्कान और चालाक बहाने से जिम्मेदारी से बच जाता, लेकिन इस बार
वो नहीं जानता था कि मैं एक कदम आगे हूं। उस शाम मेघन वाइन की बोतल लेकर आई। ठीक है, वो सोफे पर बैठते हुए बोली, सब बता दो। स्टेशन कैसा रहा? मैंने सब सुनाया, सबूत से लेकर ट्रैकिंग प्लान तक। वो ध्यान से सुनती रही, चेहरे पर गुस्सा और तारीफ का मिश्रण। तुम इससे बेहतर हैंडल कर रही हो जितना मैं करती, उसने कहा। अगर मेरे साथ होता तो उसके ऑफिस में कुर्सियां उछाल रही होती। मैं हंस पड़ी। भरोसा करो, सोचा तो है, लेकिन पुलिस के पास डेटा है और वो मेरी बेस्ट चांस लगती। अच्छा, मेघन ने ग्लास उठाते हुए कहा, तुम्हें जो इस घमंडी हरामी को बचने न दे। अगले दिन डिटेक्टिव कार्टर का कॉल आया। हमने लोकेशंस वेरीफाई कर ली। 2 आइटम्स डाउनटाउन कंसाइनमेंट स्टोर पर और एक वेयर हाउस में। स्टोर ओनर से कून ऑपरेशन मिल गया है, रिट्रीवल आगे बढ़ रहा। अपडेट रखूंगा। राहत तुरंत आई। शुक्रिया, मैंने फोन कसकर पकड़ते हुए कहा। क्या इसका मतलब है कि मुझे वापस मिल जाएंगे? अच्छा लग रहा है, उन्होंने कहा, लेकिन इन्वेस्टिगेशन चल रही। हमने तुम्हारे पति की फाइनेंशियल एक्टिविटीज फ्लैग की है। अलार्म ना होना, लेकिन ज्वेलरी से ज्यादा हो सकता है। मेरा पेट डूब गया। क्या मतलब? उसके बिजनेस अकाउंट से अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस हैं, डिटेक्टिव कार्टर ने समझाया। और देखना पड़ेगा, लेकिन ये पहले से बड़ा हो सकता है। फोन कटाया तो दिमाग दौड़ने लगा। माइकल ने सिर्फ धोखा नहीं दिया, शायद वो खुद को छिपा रहा था। माइकल के धोखे के और गहरे होने का ख्याल पूरे दिन सताता रहा। मैं किचन में टहल रही थी, डिटेक्टिव कार्टर के शब्द दोहराते हुए। ये पहले से बड़ा हो सकता है। माइकल और क्या छिपा रहा था? उस शाम मैंने फैसला किया कि सामना करूं। अगर ज्वेलरी से ज्यादा है तो जानना जरूरी। जब वो दरवाजे से अंदर आया, उसकी घमंडी मुस्कान ने और चिढ़ाया। चाबियां काउंटर पर फेंकी और बोला, व्यस्त दिन था, डिनर क्या है? मैंने गुस्सा छिपाने की कोशिश न की। माइकल, मैंने कहा, बाहें क्रॉस करते हुए, हमें बात करनी है, अभी। उसकी मुस्कान डगमगाई, सतर्कता से बदल गई। क्या प्रॉब्लम है? क्या प्रॉब्लम है? मैंने तीखे लहजे में दोहराया। तुमने मेरे गहनों को चुराकर अपने साम्राज्य को फंड किया और अब पुलिस तुम्हें इन्वेस्टिगेट कर रही। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, लेकिन जल्दी रिकवर करने की कोशिश की। पुलिस? क्या बकवास है? मैंने कुछ चुराया नहीं प्रिया। वो गहने तो धूल खा रहे थे। सोचा तुम खुश हो जाओगी कि काम आए। मैंने सिर हिलाया, उसकी हिम्मत से घिन आ रही। काम आए? माइकल, तुम्हारा कोई हक नहीं था मेरी चीजें छूने का। और अब पुलिस तुम्हारी फाइनेंस चेक कर रही और लगता है ज्वेलरी से ज्यादा है। उसका चेहरा बदल गया, आंखों में गुस्सा चमका। तुम पुलिस गई? वो फुसफुसाई। इसे सर्कस बना रही हो? क्यों मुझसे बड़े होकर बात नहीं की? क्योंकि तुमसे बात करना काम नहीं आता, मैंने पलटकर कहा। तुम हमेशा चीजें मोड़ लेते हो या बहाने बनाते हो। इस बार सबूत है और तुम अपनी चार्मिंग से बच नहीं सकते। माइकल मुझे घूरता रहा, जबड़ा कस गया। तुमने बड़ी गलती की प्रिया। सोचती हो मुझे गिरा दोगी तो देखना। मैं नहीं डरी। नहीं माइकल, गलती तो मेरी थी तुम पर भरोसा करना, लेकिन अब खत्म। हमारी खामोशी भारी थी। जब वो मुझे घूर रहा था, उसका कॉन्फिडेंस टूट रहा। पहली बार उसके पास कोई चालाक जवाब न था। वो बस किचन से बाहर निकल गया, दरवाजा जोर से पटक कर। मैं लंबे समय तक खड़ी रही, दिल धड़कता हुआ। ये अब सिर्फ मेरी चीजें वापस पाने की बात नहीं, ये खुद के लिए खड़े होने की, सालों से माइकल ने जो छीना उसके लिए लड़ने की। और मैं पीछे नहीं हटूंगी। अगले दिन डिटेक्टिव कार्टर का कॉल आया। उनका लहजा स्थिर था, लेकिन शब्दों में भारीपन। श्रीमती पार्कर, हमने 3 आइटम्स रिकवर कर लिए, हीरे का ब्रेसलेट और नीलम अंगूठी सहित। बाकी ट्रेस हो रहे, लेकिन अप्रत्याशित डेवलपमेंट है। कैसा डेवलपमेंट? मैंने पूछा, फोन कसकर पकड़ते हुए। तुम्हारे पति के बिजनेस से जुड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस फ्रॉड सजेस्ट करते हैं। कुछ फंड्स ज्वेलरी से ओवरलैप करते, लेकिन दूसरे एक्सटर्नल अकाउंट्स रेड फ्लैग्स हैं। इन्वेस्टिगेशन बढ़ा रहे। मैं बैठ गई, उसके शब्दों का बोझ छाती पर। माइकल सिर्फ स्वार्थी नहीं, लापरवाह था। इसका मेरे लिए क्या मतलब? मैंने सतर्कता से पूछा। अभी तुम पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं,
डिटेक्टिव कार्टर ने आश्वस्त किया। लेकिन कोऑपरेटिव रहना और जो भी इन्फो मांगे दो। तुम्हारे पति के काम के गंभीर लीगल कंसिक्वेंस हो सकते। फोन कटाया और फोन को अविश्वास से घूरा। माइकल किस घिनौने दलदल में फंसा था। गहने बेचना बुरा था, लेकिन फ्रॉड? लग रहा था किसी अजनबी के साथ जी रही हूं। उस शाम मेघन को कॉल किया। पुलिस को लगता है माइकल कुछ बड़े में फंसा है, मैंने कहा, लिविंग रूम में टहलते हुए। उसके बिजनेस अकाउंट्स चेक कर रहे। मेघन हैरान न लगी। ईमानदारी से प्रिया शौक नहीं। वो अपना रवैया, जैसे नियम उसके लिए ना हो, वक्त का सवाल था। लेकिन मैंने कैसे ना देखा? मैंने कहा, आवाज टूटते हुए। मैंने शादी की, भरोसा किया, और अब सब झूठ लगता। मेघन का लहजा नरम हुआ। तुम कैसे जानती प्रिया? वो छिपाने में माहिर है, लोगों को मैनिपुलेट करने में। लेकिन ये तुम्हारी गलती नहीं। खुद के लिए खड़े हो रही हो, सही कर रही। उसके शब्दों से थोड़ी तसल्ली मिली, लेकिन गुस्सा और धोखा अभी भी उफरा रहा। रात को माइकल घर आया। उसका वैसा कॉन्फिडेंस न था, फ्रस्ट्रेशन और दबी क्रोध की हवा। मुझे पता है तुम क्या कर रही हो, उसने कहा, आवाज नीची और जहर भरी। पुलिस, बैंक, पता है तुमने कितना नुकसान किया? मैंने ये नहीं किया माइकल, मैंने कहा, उसके घूरने का सामना करते हुए। तुमने। और अब कंसीक्वेंस फेस कर रहे। वो कड़वी हंसी हंसा। सोचती हो जीत गई? ये खत्म नहीं प्रिया। सही कह रहे, मैंने शांत कहकर कहा। खत्म नहीं, लेकिन अब तुम्हारे हाथ से बाहर। पहली बार उसकी आंखों में डर चमका। अगली सुबह डिटेक्टिव कार्टर का कॉल। श्रीमती पार्कर, उन्होंने शुरू किया, लहजा स्थिर लेकिन सीरियस। हमने तुम्हारे ज्वेलरी कलेक्शन के कई और पीस रिकवर कर लिए। डाउनटाउन प्राइवेट ऑक्शन हाउस से ट्रेस हुए। राहत की लहर दौड़ी। क्या जल्दी मिल जाएंगे? मैंने पूछा, आवाज कांपते हुए, उम्मीद और थकान से। हाँ, डिटेक्टिव कार्टर ने कंफर्म किया, लीगल प्रोसेस से रिटर्न हो जाएंगे। लेकिन एक और डेवलपमेंट, तुम्हारे पति के बिजनेस रिकॉर्ड्स टैक्स एवेजन और एम्बेजलमेंट दिखाते। केस बढ़ रहा। ये शब्द अब सरप्राइज न किए। तब तक मैं मान चुकी थी कि माइकल लापरवाह नहीं, गहरे अनैतिक था। मैंने शुक्रिया कहा और फोन काटा। संकल्प और सख्त, मैं माइकल के कामों से और नीचे न गिरूं। उस दोपहर मैंने इंडिपेंडेंस की पहली कदम उठाई। मेघन की रेकमेंडेड वकील से संपर्क किया, जो फैमिली लॉ और फाइनेंशियल रिकवरी में स्पेशलिस्ट थी। उसके ऑफिस में बैठकर सब बता दिया, गहनों की चोरी से लेकर पुलिस इन्वेस्टिगेशन तक। ये गड़बड़ है, उसने नोट्स पलटते हुए कहा। लेकिन अच्छी बात, तुमने अथॉरिटीज जाकर खुद को प्रोटेक्ट किया। हम फॉर्मल सेपरेशन फाइल कर सकते और पर्सनल एसेट्स सिक्योर। ये शब्द डरावने और ताकतवर दोनों लगे। कभी न सोचा था वकील के ऑफिस में बैठकर पति से जिंदगी अलग करने का प्लान बनाऊंगी। लेकिन माइकल के बाद ये इकलौता रास्ता था। उसके बिजनेस का क्या? मैंने पूछा। मुझे फाइनेंशियली प्रभावित तो नहीं करेगा? हो सकता है, वो बोली। इसीलिए अभी बाउंड्री सेट करें। अगर बिजनेस इन्वेस्टिगेशन में है तो तुम्हारी फाइनेंस प्रोटेक्ट हो। उस शाम वकील के पेपर्स रिव्यू करते हुए मेघन का कॉल आया। कैसी हो? वो बोली। ठीक हूं, मैंने कहा, खुद को सरप्राइज देते हुए। हफ्तों बाद पहली बार कंट्रोल में लग रहा। आसान नहीं, लेकिन सही कर रही हो, मेघन ने जोर से कहा। और तुम्हें पता नहीं कितनी स्ट्रांग हो प्रिया, भूलना मत। फोन कटाया तो टेबल पर डॉक्यूमेंट्स का ढेर देखा। रास्ता आसान न था, लेकिन पहली बार तैयार लग रही। 2 दिन बाद डिटेक्टिव कार्टर से स्टेशन पर मिली, इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस रिव्यू करने। श्रीमती पार्कर, उन्होंने कहा, मुझे विपरीत बिठाते हुए, हमने लगभग सारे ज्वेलरी ट्रेस कर ली। हाई वैल्यू चैनल से बिकी। ऑक्शन हाउस और कंसाइनमेंट स्टोर्स ने फुल कून ऑपरेशन दिया। राहत का छोटा बोझ हल्का हुआ। और माइकल, उसके साथ क्या? डिटेक्टिव कार्टर आगे झुके, हाथ जोड़कर। उसके खिलाफ एविडेंस स्ट्रांग है। अनऑथराइज्ड सेल और बिजनेस फ्रॉड से डीए चार्जेस तैयार कर रहा। वो बच नहीं पाएगा। ये शब्द संतुष्टि और उदासी से भरे। माइकल ने गहरी चोट दी, लेकिन कंसिक्वेंस का जानना जस्टिस की ओर कदम था। उस शाम माइकल देर से घर आया। मैं लिविंग रूम में लीगल डॉक्यूमेंट्स और बैंक पेपर्स से घिरी थी। वो डोरवे में रुका, चेहरा सख्त और डिफेंसिव। ये सब क्या है? वो बोला।
पेपर्स की ओर इशारा। डिवोर्स फाइलिंग्स, मैंने बराबर कहकर कहा, पेज से ना उठकर। उसकी आंखें फैल गईं, एक पल के लिए सच्चा शौक। तुम मुझसे तलाक ले रही हो? वो बोला, अविश्वास से। हाँ माइकल, मैंने उसकी नजर मिलाते हुए कहा, ये खत्म। मैं तुम्हें और नीचे ना खींचूंगी। वो हंसा, बालों में हाथ फेरते हुए। सोचती हो बिना नुकसान के निकल जाओगी? मैंने सब हमारे लिए बनाया प्रिया, सब फैमिली के लिए। मैं कड़वी हंसी हंसी। हमारे लिए? नहीं, अपने लिए। तुमने मुझसे चुराया, झूठ बोला और मुझे तुम्हारी गड़बड़ साफ करने दी। ये फैमिली हमेशा सिर्फ तुम्हारे बारे में। वो मुझे घूरता रहा, कॉन्फिडेंस फिसलता। तुम ये मतलब ही नहीं कह रही, आखिरकार बोला। कह रही हूं, मैंने दृढ़ता से कहा, और जब सर्व हो जाएंगे तो देखना कितनी सीरियस। इस मुश्किल की शुरुआत से पहली बार माइकल गूंगा। वो मुड़ा और कमरे से बाहर निकला, दरवाजा पटक कर। मैं गहरी सांस ली, दरवाजे की गूंज कानों में। ये सिर्फ शादी का अंत नहीं, मेरी जिंदगी को फिर से हासिल करने की शुरुआत। अगली सुबह वकील का कॉल। प्रिया, पेपर्स फाइल हो गए, माइकल को आज सर्व होंगे। वो बोली, प्रोफेशनल लेकिन सहानुभूतिपूर्ण। प्रिया, मुझे पता है ये मुश्किल प्रोसेस है, लेकिन तुमने स्ट्रेंथ और क्लैरिटी से हैंडल किया। नेक्स्ट स्टेप्स पर फोकस रखो, हम तुम्हारे साथ। कॉल के बाद किचन टेबल पर कॉफी के साथ खिड़की से बाहर देखा। हफ्तों से धोखा, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन का बवंडर था, लेकिन अब क्लैरिटी का एहसास। गहनों के पीस रिकवर हो रहे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे, और डिवोर्स फाइलिंग्स ने माइकल के अराजकता से ब्रेक मार्क किया। उस दोपहर डिटेक्टिव कार्टर का अपडेट कॉल। श्रीमती पार्कर, मैं बताना चाहता था कि चार्जेस फॉर्मली फाइल हो गए। अनऑथराइज्ड प्रॉपर्टी सेल और बिजनेस फाइनेंशियल फ्रॉड से मल्टीपल काउंट्स फेस करेगा। राहत की लहर दौड़ी। क्या इसका मतलब है सब रिकवर हो जाएगा? संभावना है, डिटेक्टिव कार्टर बोले। एविडेंस स्ट्रॉन्ग, कून प्रिटर्स आइटम्स रिलीज करने को तैयार जैसे ही केस आगे। लेकिन सबसे जरूरी, जस्टिस सिस्टम उससे अकाउंटेबल बना रहा। शुक्रिया, मैंने स्थिर आवाज में कहा। फोन कटाया तो कुछ गहरा एहसास हुआ। मैं अब गुस्से में ना थी, धोखे या बदला लेने की जरूरत से ग्रस्त ना, बस आगे बढ़ने को तैयार। उस शाम मेघन से डिनर मिली। वो ग्लास उठाई मुस्कुराते हुए। प्रिया को, जो सिर्फ सरवाइव ना की, थ्राइव की। मैं हंसी, ग्लास टकराते हुए। थ्राइव तो नहीं कहूंगी अभी, लेकिन मान लेती। मेघन झुकी, सीरियस। तुम्हें लगता है जितनी स्ट्रांग हो प्रिया, जब जरूरी था कंट्रोल लिया। भूलना मत, उसके शब्द रात को घर जाते हुए साथ रहे। सालों से माइकल की महत्वाकांक्षा ने मेरी सेल्फ वर्थ को दबाया, लेकिन अब आगे देखा तो सिर्फ पॉसिबिलिटीज। हफ्ता बाद डिटेक्टिव कार्टर का कॉल। श्रीमती पार्कर, लहजा पहले से हल्का। बताना चाहता था कि सारे लेकिन एक पीस रिकवर हो गए। बाकी ट्रेस हो रहा, लेकिन ज्यादातर कलेक्शन क्लेम करने को तैयार। ये शब्द बोझ के आखिरी टुकड़े हटाने जैसे। शुक्रिया डिटेक्टिव, मैंने कहा। राहत साफ। इसका कितना मतलब है? हम बस जॉब कर रहे, लेकिन अगर कहूं तो तुमने रिमार्केबल स्ट्रेंथ से हैंडल किया। हर कोई ऐसे स्टेप्स ना लेता। कॉल के बाद प्रेसिंक्ट गई आइटम्स कलेक्ट करने। दादी की नीलम अंगूठी और माँ का हीरे ब्रेसलेट हाथ में लेते ही गहरा क्लोजर महसूस। ये सिर्फ गहने न थे, मेरी जिंदगी को संभालने के प्रतीक। अब लौट आए। जिस दिन माइकल पर फॉर्मल चार्जेस हुए, उसका ग्रुप मैसेज आया। सच में इसे खींचा ना? उम्मीद है खुश हो। मैंने जवाब ना दिया। कोई फायदा ना, माइकल ने चॉइसेस की और अब कंसिक्वेंस फेस। मेरी एनर्जी खुद पर, रिबिल्डिंग पर, आगे बढ़ने पर बेहतर। उस शाम वकील से बाकी पेपर्स रिव्यू, डिवोर्स फाइनल होते ही फाइनेंशियल सेपरेशन कंप्लीट। वो बोली, उसके डेब्ट्स तुम्हें ना छुएंगे। शुक्रिया, मैंने कहा, बोझ हल्का होते। ठीक वैसा जो चाहिए। रात को चुप चुप घर में बैठी एहसास हुआ कितना बदल गया। धोखा, गुस्सा, दर्द अभी था, लेकिन अब कंज्यूम ना करता। बाउंड्री सेट करना, खुद के लिए लड़ना, कंट्रोल न होने पर छोड़ना सीखा। मेघन का चेक इन कॉल, उसका चुलबुला लहजा, स्पिरिट्स ऊंचा। तो प्रिया पार्कर का नेक्स्ट क्या? वो बोली। ईमानदारी से मैंने कहा, पहली बार मुस्कुराते हुए, जो चाहूं। फोन कटाया तो घर को देखा। सिर्फ हाउस ना, मेरी स्पेस, हासिल और सुरक्षित।
सालों बाद पहली बार सांस ले पा रही। माइकल के कामों ने अप्रत्याशित टेस्ट लिया, लेकिन मैं स्ट्रांग निकली। और अब मेरा फ्यूचर मेरी मर्जी का।